थैंक यू ऋतुराज जी। ऋतुराज जी से एक रिक्वेस्ट है कि अभी 2 महीने के बाद हम 74 होंगे, आप और 75 पहले ही कर दिए। तो हॉल में जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोगों को मेरा नमस्ते। और हम चाहेंगे कि जो फर्स्ट टाइम इस सेमिनार को देख रहे हैं वो अपना काइंडली हाथ ऊपर करें। अरे वाह, वंडरफुल वंडरफुल, बहुत सारे लोग हैं। मेरी कहानी शुरू होती है 31 अगस्त 2012 को, जब हम पुलिस सर्विस, बिहार पुलिस सर्विस में 31 साल की सेवा देने के बाद रिटायर किया। और रिटायरमेंट के दिन मैं काफ़ी खुश था। लोग पूछ रहे थे कि भाई कल से आपका क्या होगा, आप क्या करेंगे। और जानते हैं खुश होने का कारण मेरा क्या था कि उस समय हमारे पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम था। मेरे पास सिर्फ पेंशन नहीं, कई और आय के इनकम के स्रोत थे। और जिसको हमने जॉब करते हुए, अपनी पुलिस की जॉब काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होती है, उसको करते हुए हमने सही दिशा में एडिशनल एक्स्ट्रा मेहनत किया, और जिसके चलते हमारे पास बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम थे। जीवन अच्छा चलने लगा। हमारी एक पत्नी, 3 बच्चे, 2 बेटी 1 बेटा, जिसमें 2 बच्चे हमारे, 1 बेटी और 1 बेटा IITian। दे आर वेल सेटल्ड। बिल्कुल हम किसी तरह के कहा जाए कि कोई लाइबिलिटीज़ नहीं थी मेरे पास। जीवन की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही थी। 2016 में हम लोग पूरी फैमिली और ग्रुप के साथ यूरोप टूर में गए थे, बड़ा खुश थे। लेकिन 2017 में मेरी पत्नी को लीवर कैंसर डिटेक्ट हुआ। हम सबों के सारे प्रयास के बाद फाइनली वो सरवाइव नहीं की, और 2019 के लास्ट में छोड़ के चली गई। मेरे जीवन में बड़ी निराशा आ गई। लगता था, एक समय तो ऐसा था कि जीवन लगता था कि अब क्यों जिए। उसी के 1 वर्ष बाद 2020 के अंतिम माह की बात है कि ये हमारे स्पॉन्सर रंजीत जी, जो बॉम्बे फिल्मी दुनिया में कुछ काम करते थे, और उनके स्पॉन्सर ऋतुराज जी, कोविड का पीरियड स्टार्ट हो गया था। ये दोनों व्यक्ति मेरे पास आए ये कह के, वो जो रंजीत जी थे उन्होंने फ़ोन किया कि सर मैडम नहीं रही, बड़ा अफसोस की बात है, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम लोग 2 लोग हैं। हम कहे कि यस वेलकम। दोनों आए। जो शोक व्यक्त करना था उसके बाद इन लोगों ने हमसे कुछ ऐसी बातें पूछी जिसमें हम उनको जवाब दिए। स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने पूछा, 70+ हो चुके थे हम। तो ये दोनों लोग हमसे पूछे कि आपकी टॉप प्रायोरिटी आज के दिन क्या है। हम कहे हेल्थ। टॉप प्रायोरिटी या ऑल प्रायोरिटीज जो कहिए, मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है। उसके बाद इन लोगों ने बताया हमको, स्पेशली ऋतुराज जी बहुत कुछ जानते थे। इनके जो बताने का अंदाज था
उससे हम काफ़ी प्रभावित हुए और हमने डिसीजन ले लिया कि ये डिवाइस मेरे लिए ज़रूरी है। लगाए भी और फर्स्ट मंथ बीतते बीतते हमारे स्वास्थ्य में कितना सारा फर्क पड़ा हम आपको बताएं कि पहली चीज़ तो हम आज के दिन 44 साल से डायबिटिक हैं। 1980 में हम पटना पुलिस में थे, 30 का एज था। फर्स्ट डिटेक्शन उसी समय डायबिटीज़ का हुआ था। बहुत कम लोग उस समय डायबिटिक हुआ करते थे। आज जैसा नहीं कि 3 साल का बच्चा भी डायबिटिक हो जा रहा है। उस समय बहुत कम लोग होते थे और उस समय से आज तक जिस समय ये डिवाइस हम लगाए, उस समय 70 प्लस थे, 35 यूनिट इंसुलिन लेते थे और 1 महीना के अंदर 35 से 25 हो गया, 10 यूनिट घट गया। अब उसका नतीजा ये हुआ, बात हमको समझ में नहीं आए ये हुआ क्या, क्योंकि हमको पता था कि सेल्स तो डिके कर गए हैं, पैंक्रियाज के जो बीटा सेल हैं वो तो डिके कर गए हैं। क्या इंसुलिन एक्सेस बनने लगा क्या शरीर में? वो तो बाद में किताब उताब जब पढ़ने लगे, जो डॉक्टर कृष्णा चौधरी की किताबों को बोल रहे थे, जब उन किताबों को पढ़ने लगे तो हमको बात कुछ समझ में आई। दूसरी बात, नी जॉइंट का पेन था, घुटने का दर्द, और 70 प्लस जो लोग इस हॉल में बैठे हुए होंगे उनको अंदाज होगा। बिल्कुल इसी फर्स्ट मंथ में पेन नाम की चीज़ खत्म हो गई। तीसरी चीज़, काफ़ी दिनों से, पता नहीं 20 साल 25 साल कितना, उतने दिनों से मेरा पेट खराब रहता था। आप लोगों को पता होगा कि डायबिटीज़ अपने आप में एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है और ये बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, लेके आता है। तो पेट तो सबसे पहले खराब, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन था। लेकिन पेट फर्स्ट मंथ में ही ऐसा हो गया जैसे कि हम 30 के एज में थे। उतना मेरा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम इतना बढ़िया हो गया। और चौथा चीज़, प्रोस्टेट बढ़ गया था। जो 70 प्लस होंगे वो रिलेट करते होंगे मेरी बात से। प्रोस्टेट बढ़ गया था। प्रोस्टेट आज के दिन में लोग कहते हैं ना कि ऑपरेट करने के बाद भी ठीक नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल ठीक हो गया। ये मेरे लिए मिरेकल था। अब 1 साल तक हम अपने में इस चीज़ को लिमिट रखें कि बहुत कम लोगों से इसके बारे में बात करते थे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि 2022 में, ये लिए थे मशीन हम 2020 में, 2022 में कहा जाता है ना कि जीवन लीड करने के लिए, जीवन जीने के लिए 2 चीज़ की आवश्यकता होती है। एक आशा और दूसरा, आशा होगा तभी उत्साह होगी, एक्साइटमेंट होगी। तो जब हमको बताया गया कि क्या आप अपने तक लिमिट रखना चाहते हैं या लोगों से भी बात करना चाहिए, अपने इष्ट मित्र, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सबसे बात करना चाहिए, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, इससे अच्छा ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं हो सकता है, जीवन का इससे अच्छा उद्देश्य नहीं हो सकता है। और जिस दिन मेरे मन में ये आया, उसी दिन से लाइफ में एक होप जग गई
एक प्रोवर्ब है कि द मोमेंट यू लूज योर होप द लाइफ बिकम्स फुल स्टॉप, यानी कि जीवन की समाप्ति हो जाती है, आशा खत्म होती है। तो उस दिन से हम एक्साइटेड भी रहने लगे और मैंने एक जीवन का उद्देश्य खोज लिया कि लोगों को जागरूक करना है, अवेयर करना है, और उस दिन के बाद हम कभी रुके नहीं। आज मोर देन 170 लोग पटना से बाहर भी हमारे टीम में हैं, हमारे ग्रुप में हैं, हमारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन लोगों ने बाई किया है। और एक बात लगता है जो ऑलवेज हम इस चीज़ को रियलाइज करते हैं, उद्देश्य जो है ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो आपके जीवन में सब कुछ दे सके। आज देखिए, आज से 7-8 महीना पहले अपने ग्रुप के बहुत सारे लोगों के साथ क्रूज पर गए। अभी कोलालमपुर जा रहे हैं हम लोग 1 महीना के बाद। यानी कि यहाँ दुनिया भ्रमण की संभावना है। पैसा तो एक 3-4 सोर्स ऑफ इनकम मेरा पहले से था, एक सोर्स ऑफ इनकम ये भी बढ़ गया, एडिशन हो गया। और इस एज में आप लोग जानते होंगे कि घर के लोग भी 74 साल के लोगों को नज़रअंदाज करने लगते हैं, लेकिन आज मैं पूरा एक्साइटेड हूँ। लोग हमारी ऑनर करते हैं, घर हो घर से बाहर हो, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं भी अपने को एक्टिव समझता हूँ और ईश्वर से, प्रभु से यही कामना करता हूँ। देखिए, हम एक लाइन ऑलवेज बोलते हैं, ईश्वर जो है वो देना चाहता है लोगों को बहुत कुछ, लेकिन वो डायरेक्ट तो आएंगे नहीं। उनका कोई दूत आएगा, उनका कोई मैसेंजर आएगा। तो आज के दिन हम आभार प्रकट करते हैं रंजीत जी और ऋतुराज जी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं कि दे वेयर मैसेंजर ऑफ गॉड, प्रभु के आदेश से। अदरवाइज हमने ये 2-3 साल में मार्क किया है, लोगों से हम बात बहुत लोगों से करते हैं, बड़ा शुद्ध विचार से करते हैं कि इनका भला हो, लेकिन रिसीव वही करते हैं जिनको ईश्वर का ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। बहुत अच्छे अच्छे पैसे वालों को हमने देखा है और हम मार्क करते हैं, इस बात को मानते हैं कि लोगों को जागरूक करना, अवेयर करना आसान नहीं है, कठिन चीज़ है, लेकिन कठिन काम करने में भी हमको मज़ा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच।